हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज सोनी है और आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम हायर परचेज सिस्टम में एक अगले मेथड के बारे में जानेंगे जिसका नाम है इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड। इससे पहले आपने मेथड को नहीं जाना है तो जा कर के आप ऊपर आई बटन पर उन पुराने वीडियो को देखें जिनमें मैंने बहुत सारे मेथड को बता दिया है, या नीचे उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज जिस मेथड को पढ़ेंगे उसका नाम है इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड। आइए देखते हैं कि क्या होता है इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड, क्या और इनका यूज किस प्रकार किया जाता है। जब इंस्टॉलमेंट की रकम एवं उसे पेमेंट करने का ड्यूरेशन इक्वल हो तो इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड लगाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है जब मेरा इंस्टॉलमेंट की जो अवधि हो वो मेरा इक्वल हो तो उसमें हमको इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड लगा करके हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ये मेथड का यूज केवल इंटरेस्ट निकालने के लिए ही किया जाता है। तो चलिए हम लोग इस मेथड का यूज हम लोग क्वेश्चन की सहायता से जानेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है द कैश प्राइस ऑफ मशीन विच इज सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम on 1st January 2010 is rupees 15,000. Rupees 10,000 are paid cash down and the balance in 4 equal quarterly installments of 11,000 each. It should be noted that each of these installments include interest on outstanding balances. Find out the amount of interest included in each installments and open hire vendor account in the hire purchaser book. अब जैसा कि क्वेश्चन में ही हमको 11,000 दे दिया हुआ है फॉर इक्वल ड्यूरेशन का, ठीक, और इसमें डाउन पेमेंट भी है 10,000। तो हमको तो पहले इसमें इंटरेस्ट निकालना होगा, टोटल इंटरेस्ट हमको आया कितना। तो चलिए पहले तो हम लोग टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि टोटल इंटरेस्ट निकलेगा कैसे। तो टोटल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको टोटल अमाउंट पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग टोटल अमाउंट जानते हैं कि टोटल अमाउंट मेरा पहले है कितना। तो यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट इक्वल टू मेरा डाउन पेमेंट कितना है 10,000 प्लस इंस्टॉलमेंट मेरा कितना है 11,000 और कितने वर्षों का है 4 ईयर का है तो इंटू 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 प्लस 44,000, तो इन दोनों को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आया 54,000। तो ये मेरा टोटल अमाउंट हो गया, ये मेरा टोटल अमाउंट हो गया 54,000। अब टोटल कैश प्राइस देखेंगे कितना है। तो क्वेश्चन में टोटल कैश प्राइस हमको मेंशन है 50,000, तो यहाँ तो पहले लिख देंगे टोटल कैश प्राइस। टोटल कैश प्राइस इक्वल टू 50,000। तो इसको माइनस करेंगे, टोटल अमाउंट में से टोटल कैश प्राइस माइनस करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो माइनस करने पर हमको कितना आ जाएगा 4,000। तो ये जो है 4,000 ये मेरा टोटल इंटरेस्ट हो गया। टोटल इंटरेस्ट हमको कितना हो गया 4,000। अब 4,000 को हमको किस प्रकार फोर्थ ड्यूरेशन तक ले जाना है ये हम देखेंगे। 4,000 जो इंटरेस्ट आया है उसको हमको 4 सालों में निकालना है। तो चलिए हम लोग इस 4,000 को अलग अलग वर्षों में हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमको टेबल की आवश्यकता होगी। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, अब टेबल में लिखेंगे इंस्टॉलमेंट नंबर, इंस्टॉलमेंट नंबर, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर हमको आएगा रेशियो
और इस कॉलम में आएगा हमको इंटरेस्ट। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमको कितने वर्षों का के लिए बोला गया था, 4th ईयर के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। ये हो गया मेरा इंस्टॉलमेंट नंबर। अब जैसा कि मेथड में क्या लिखा हुआ था, इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड, तो हमको यहाँ पर जो मेरा इंस्टॉलमेंट का नंबर है इसको हमको इन्वर्स कर देना होगा। तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना होगा, 4th से करना होगा। तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट मेरा कितना हो जाएगा, पहले मेरा होगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको कितना आ रहा है, ऐड करने पर हमको आ रहा है 10। तो यहाँ पर रेशियो मेरा कितना हो जाएगा, 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। लेकिन हमको टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 4000। तो इस 4000 को हमको इन रेशियो में डिवाइड करेंगे तो मेरा प्रत्येक वर्ष का इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना है, 4000। तो 4000 इंटू 4/10 तो कितना आ जाएगा मेरा, हमको आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने पर 1600। तो यहाँ 1600 लिख दिए। फिर उसी प्रकार हम लोग यहाँ लिखेंगे सेकंड कॉलम में 4000 इंटू 3/10। तो इनको कैलकुलेट करने पर हमको आ जाएगा 1200। ठीक सिमिलर हम लोग ऐसा ही करेंगे यहाँ पर 4000 इंटू 2/10। तो इनको कैलकुलेट किए तो कैलकुलेट करने पर हमको आ गया 800। फिर सिमिलर हम लोग वैसा ही करेंगे 4000 इंटू 1/10। तो इनको कैलकुलेट किए तो कैलकुलेट करने पर हमको आ जाएगा 400। अब इन सभी इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर मेरा इंटरेस्ट आएगा 4000। तो इस प्रकार हम लोग ने प्रत्येक वर्ष के लिए इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हम इन इंटरेस्ट का यूज हम लोग टेबल की ओर करेंगे। तो चलिए हम लोग एनालिटिकल टेबल की ओर चलते हैं। जैसा कि एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट है ईयर, कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डिप्रिसिएशन। तो पहले तो हम लोग ईयर में लिखेंगे, जो मेरा डाउन पेमेंट का डेट है वो लिखेंगे। तो डाउन पेमेंट का कोई डेट नहीं होता है, जो जिस डेट को हम डाउन पेमेंट का कोई डेट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग केवल लिखेंगे ऑन डिलीवरी, यानी डिलीवरी के समय। ऑन डिलीवरी मेरा कैश प्राइस कितना था, तो हम डिलीवरी अमाउंट मेरा कितना था, 10,000। तो कैश प्राइस वाले कॉलम के नीचे हम लोग 10,000 लिख देंगे। इंटरेस्ट मेरा नील होगा और इंस्टॉलमेंट भी मेरा कितना हो जाएगा, 10,000। तो इंस्टॉलमेंट के कॉलम भी में भी हम लोग 10,000 लिख देंगे। ठीक सिमिलर अब हम लोग फर्स्ट ईयर में आएंगे। तो ईयर के कॉलम में हम लोग फर्स्ट लिख देंगे। अब यहाँ देखने ये है कि फर्स्ट ईयर का जो मेरा इंस्टॉलमेंट था वो 11,000 था। तो इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में हम लोग 11,000 लिखेंगे। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमको कितना था, 1600। तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में हम लोग 1600 लिख देंगे। और कैश प्राइस हम लोग कैसे निकालते थे, बैक मेथड में मैंने बताया था कि इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो मेरा कैश प्राइस निकलता था। तो 11,000 में से 1600 माइनस करेंगे तो मेरा कैश प्राइस निकल जाएगा। तो 11,000 में से 1600 माइनस किए तो माइनस करने पर हमको आ गया 9,400। तो कैश प्राइस वाले कॉलम में हम लोग लिख दिए 9,400। ठीक सिमिलर अब हम लोग सेकेंड ईयर का निकालेंगे। तो ईयर वाले कॉलम में हम लोग ने सेकेंड ईयर लिख दिया। अब इंस्टॉलमेंट चूंकि मेरा प्रत्येक वर्ष का एक ही है 11,000, तो इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में हम लोग ने 11,000 लिख दिया। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मेरा 1,200 है। तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में हम लोग ने 1,200 लिख दिया। अब कैश प्राइस निकालना है तो ठीक सिमिलर वैसा ही करेंगे। 11,000 में से 1,200 माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमको आ जाएगा 9,800। तो कैश प्राइस वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 9,800। ठीक सिमिलर हम लोग वैसा ही थर्ड ईयर का निकालेंगे। तो ईयर वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे थर्ड। इंस्टॉलमेंट मेरा कितना हो जाएगा, 11,000। तो इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में हम लोग ने 11,000 लिख दिया। इंटरेस्ट मेरा कितना था थर्ड ईयर का, 800। तो यहाँ इंटरेस्ट वाले कॉलम में हम लोग 800 लिख दिए।
अब 11,000 में से 800 माइनस करेंगे तो माइनस करने पर मेरा कैश प्राइस आएगा 10,200। तो कैश प्राइस वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 10,200। ठीक सिमिलर हम लोग वैसे ही फोर्थ ईयर का निकालेंगे। तो ईयर वाले कॉलम में हम लोग फोर्थ लिख दिए। इंस्टॉलमेंट मेरा कितना है 11,000, तो इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में हम लोग 11,000 लिख दिए। और फोर्थ ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना हम लोग निकाले थे 400, तो यहाँ 400 लिख दिए। 11,000 में से 400 माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा कैश प्राइस 10,600। तो कैश प्राइस वाले कॉलम में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 10,600। तो टोटल इन सभी कैश प्राइस को ऐड किए तो ऐड करने पर टोटल कैश प्राइस मेरा कितना आया 50,000। और इन सभी इंटरेस्ट को तो ऐड किए तो मेरा इंटरेस्ट था टोटल 4,000। और इन कैश प्राइस और इंटरेस्ट को ऐड कर दिए तो ऐड करने पर मेरा टोटल इंस्टॉलमेंट कितना आ गया 54,000। तो इस प्रकार हम लोग ने कैश प्राइस और इंटरेस्ट निकाल लिया इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड के माध्यम से। अब यहाँ पर डिप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। अब हम लोग सीधा लेजर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में मेंशन है परचेजर के बुक में हमको वेंडर का लेजर बनाना है। तो चलिए हम लोग परचेजर के बुक में वेंडर का लेजर बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हम लोग ने लेजर इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर लिख दिया, उसके बाद वेंडर का हमको लेजर बनाना है। तो पहले तो हम लोग इसका फॉर्मेट देख लेंगे। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल वैल्यू, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल वैल्यू, अमाउंट। अब अमाउंट से बाएं साइड हम लोग यहाँ पर डेबिट लिखेंगे और अमाउंट के इस साइड हम लोग क्रेडिट लिखेंगे, दाहिने साइड क्रेडिट लिखेंगे। तो दाहिने साइड हम लोग क्रेडिट लिख दिए। तो वेंडर का लेजर बनाने से पहले हमको एक झलक इसके परचेजर का एंट्री पर ध्यान देना होगा। तो पहला एंट्री हम लोग करते थे परचेजर के बुक में एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो यहाँ पर हमको वेंडर का लेजर बनाना है। तो क्रेडिट में मेरा क्या आ जाएगा एसेट्स आ जाएगा। उसके बाद हम लोग डाउन पेमेंट का एंट्री करते थे हायर वेंडर टू बैंक। तो हायर वेंडर टू बैंक करते थे तो डेबिट साइड में टू बैंक आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग फर्स्ट लिख देंगे एसेट्स मेरा क्या है मशीन, तो बाय मशीन अकाउंट। $50,000 होगा तो अमाउंट के कॉलम में हम लोग 50,000 लिख दिए। उसके बाद इंटरेस्ट मेरा कितना था फर्स्ट ईयर का 1,600, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट लिख दिए। इंटरेस्ट मेरा कितना है 1,600, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 1,600 लिख दिए। अब इन दोनों को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आ गया 51,600। तो टोटल करके हम लोग 51,600 लिख दिए। अब हम लोग डेबिट साइड में आएंगे तो डेट वाले कॉलम में हम लोग यहाँ पर फर्स्ट लिख देंगे। उसके बाद हम लोग डाउन पेमेंट का एंट्री करते थे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक करते थे, तो यहाँ पर टू बैंक आ जाएगा। तो पर्टिकुलर में डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट लिख देंगे। डाउन पेमेंट मेरा कितना था 10,000, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 10,000 लिख देंगे। उसके बाद मेरा फर्स्ट ईयर का मेरा इंस्टॉलमेंट मेरा 11,000 था। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का एंट्री क्या होता था हायर वेंडर टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 11,000। तो अमाउंट के कॉलम में हम लोग 11,000 लिख दिए। टोटल हमको कितना है, टोटल हमको है 51,600। तो मेरा यहाँ बैलेंस अमाउंट आ रहा है कितना 30,600। तो यहाँ डेबिट साइड में पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैलेंस CD 30,600। तो मेरा बैलेंस अमाउंट आ गया 30,600।
तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। तो फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो मेरा सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड में हम लोग डेट वाले कॉलम में सेकेंड लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस BD। तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना है 30,600। तो ये मेरा सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट वाले कॉलम में 30,600। अब यहाँ पर इंटरेस्ट लिखेंगे तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट। तो सेकेंड ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना है 1200। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 1200 लिख दिए। अब इन दोनों को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आ गया 31,800। अब डेबिट साइड में आएंगे, डेट वाले कॉलम में हम लोग सेकंड लिखेंगे। मेरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का एंट्री क्या करते थे हायर वेंडर टू बैंक। तो यहाँ पर हम लोग टू बैंक लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट मेरा कितना था 11,000। तो यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 11,000 लिख देंगे। अब यहाँ हमको टोटल कितना लाना है ऐड करके 31,800। तो यहाँ पर मेरा बैलेंस अमाउंट कितना आ जाएगा 20,800। तो यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर में टू बैलेंस CD अमाउंट, और अमाउंट के कॉलम में 20,800 लिख देंगे। अब ये मेरा सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। तो थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग थर्ड ईयर लिख देंगे और पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय बैलेंस BD। तो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना है 20,800। तो ओपनिंग थर्ड ईयर का मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग यहाँ 20,800 लिख देंगे। और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 800। तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट अकाउंट और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 800 लिख देंगे। तो इन दोनों को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आ गया 21,600। 21,600। अब डेबिट साइड में आएंगे तो डेट वाले कॉलम में हम लोग थर्ड लिख देंगे। और इंस्टॉलमेंट कितना है 11,000। तो यहाँ टू बैंक अकाउंट लिखेंगे 11,000। टोटल हमको कितना है 21,600। 21,600। तो यहाँ पर डेबिट साइड में बैलेंस अमाउंट मेरा कितना आ रहा है, बैलेंस अमाउंट हमको आ रहा है 10,600। तो डेबिट साइड में टू बैलेंस CD लिख दिए और बैलेंस अमाउंट मेरा आ गया 10,600। तो ये मेरा थर्ड ईयर का हो गया। अब हम लोग फोर्थ ईयर की ओर चलेंगे। तो थर्ड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस मेरा फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग फोर्थ लिख दिए और यहाँ पर बाय बैलेंस BD लिख दिए। मेरा कितना है 10,000। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 10,000 लिख दिए। फिर उसके बाद इंटरेस्ट लिखेंगे तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट मेरा कितना है 4,000। तो यहाँ 400 लिख दिए। अब इन दोनों को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको कितना आ गया 11,000। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 11,000 लिख दिए। अब डेबिट साइड में आएंगे तो डेट वाले कॉलम में हम लोग फोर्थ लिख दिए और मेरा इंस्टॉलमेंट कितना है 11,000। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट लिख दिए और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 11,000 लिख दिए। तो दोनों साइड मेरा 11,000 इक्वल हो गया। तो इस प्रकार हम लोग ने परचेजर के बुक में वेंडर का लेजर बना लिया। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।